কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। क्यों आपकी बाप की जागीर है आसाम? অসমখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাপেকৰ সম্পত্তি নহয়। ভাৰতৰ টপ 5 মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল মিছা কথা কয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেয়া পায় মুছলমানক, হিংসা কৰে মুছলমানক। অসমৰ মুছলমানক চৰম অন্যায় কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰতৰ সংবিধান উলংঘা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ মুছলমানক শোষণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিধানসভাতেই ভাবুকি দিয়া হৈছে নামনি অসমৰ মিয়া মুছলমানক। শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হ'লেও কিয় মুছলমানক দোষাৰোপ কৰা হয়? বানপানী হ'লেও কিয় মুছলমানক দোষাৰোপ কৰা হয়? নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অটো চালক, শাক পাচলি বেপাৰী, মাছ মাংস বেপাৰীলৈকে মুছলমান। ইমানৰ পিছতো কিয় মুছলমানক বেয়া পায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল AIMIM প্ৰধান আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। শুনোৱা হওক কি কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে। আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। क्यों आपकी बाप की जागीर है आसाम? এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল সাহেবে কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আসামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। আৰে কিয় যাব কওকচোন? নহয় কিয় যাব? কিয় যাব? নহয় কিয় যাব? কিয় যাব আপোনালোকে কওক? তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই ল'বই। তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। আমিও ল'ব নিদিও। হৈ গ'ল, আমিও ল'ব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিও। बस आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि लोअर आसाम के लोग अपर आसाम में नहीं जा सकते। क्यों आपकी बाप की जागीर है आसाम? भारत के संविधान में आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू प्रोफेशन है, मैं कोई भी कारोबार कर सकता। नहीं, चीफ मिनिस्टर वो नहीं, असेंबली में बोल रहे लोअर आसाम के मियां मुसलमान अपर आसाम में नहीं आने दूंगा। जब लोगों ने ऐवान में बताया गया कि तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम तो भारत के आईन पर तुमने हल्फ लिया, बोले कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं आना मियां मुसलमान। फिर उत्तर वहीं पर आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आसाम और मेघालय का बॉर्डर है करीब, तो मेघालय में एक USTM मुसलमान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलता कि वो USTM यूनिवर्सिटी जो मुसलमान ने बनाई पहाड़ों को काट के बनाई, इसलिए पानी आ रहा गुवाहाटी में, ये कह रहे हैं। और फिर आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई, ये मियां मुसलमान जिम्मेदार। इनका एक मिनिस्टर है जो लोअर आसाम से मुसलमान लेबर को लेकर गया, 15 लाख बकाया था, तो खूब पीटे, उसका वीडियो बनाए, इतना मारे उन लोगों को, पुलिस से फायर हुआ, किसी को नहीं पकड़ सके। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ यह है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था।
2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 40% है। पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी, किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। हेमंत बिस्व शर्मा ने ये भी कहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको, देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे? यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप बुखलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते नहीं, वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला। और ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोले 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर? ये आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप धकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं बताओ फिर?